हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत संसाधन पर, संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज है जो हमारे उपयोग में आती है, वो सारी चीजें संसाधन है। जो भी चीज है हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है वो संसाधन है। परंतु आज हम लोग लेक्चर मेथड से नहीं बल्कि पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। इसलिए मैं पीपीटी स्टार्ट कर रहा हूं। आप उसको देखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे, याद करेंगे। देखिए, संसाधन क्या है, संसाधन परिभाषा और प्रकार। शिक्षक का नाम मृणाल वर्मा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसबा पूर्णिया। पहले ही पृष्ठ में हम लोग देख रहे हैं हमारे ये जंगल है, पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, पानी है, पौधे हैं, बत्तख वगैरह देख रहे हो, फूल देख रहे हो। ये सारा चीज जो है वो संसाधन है। अगले पेज पर देखिए, संसाधन की परिभाषा दी गई है। संसाधन वह स्रोत है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात संसार की समस्त चीजें जो मनुष्य के उपयोग में आती है संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए हवा, पानी, भूमि, वन, जीव जंतु, खेत खलियान, खनिज, नदी नाला। इसके अलावा जितनी चीज आप देख रहे हैं अपने आसपास जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका उपयोग में आ रहा है, आप उससे जो है अपने जीवन को आसान बना रहे हैं, वो सारे चीज संसाधन है। इस चित्र को समझिए। वर्षा हो रही संसाधन है, बादल संसाधन है, पानी संसाधन है, हवा संसाधन है, ये पौधा संसाधन है, मिट्टी संसाधन है, जो है नदी संसाधन है, जंगल संसाधन है। सब कुछ संसाधन है जो हमारे जीवन को आसान कर रहा है, हमारे जीवन को बनाए रखने में मदद कर रहा है। ठीक है, आगे अगले पेज पर चलते हैं। कौन सी चीज संसाधन नहीं होती? प्रश्न है कि कौन सी चीज संसाधन नहीं होती। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई वस्तु जिसका कोई भी उपयोग ना हो, जो हमारे कोई काम ना आए, वो संसाधन है। और ऐसा क्या है जो हमारे काम नहीं आता? बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारे काम नहीं आता है। कूड़ा कचरा भी तो संसाधन है। हम लोग कूड़ा कचरा को फेंक दे, पर आप चाहें तो कूड़ा कचरा से बिजली बना सकते हैं। संसार में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिसका उपयोग मनुष्य नहीं करना जानता। मनुष्य कूड़ा कचरा से भी बिजली बना, इसलिए कूड़ा कचरा भी संसाधन है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो संसाधन नहीं होगी, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई महत्व है, उसका कोई ना कोई फायदा आप ले सकते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। विभिन्न आधारों पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। उपलब्धता के आधार पर प्रकृति प्रदत्त संसाधन, मानवकृत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरण संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। अगले पेज पर अब इसके डिटेल में चलेंगे। देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन की परिभाषा देखिए, वैसे संसाधन जिसमें जीवन होता है, अर्थात जो सजीव होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जो भी चीज हमारे पास सजीव चीजें उपलब्ध है हमारे चारों तरफ, वो सभी जैव संसाधन, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, बैक्टीरिया, वायरस आदि। अजैव संसाधन देख लीजिए, वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होता है, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, पानी, पवन, सूर्यातप, खनिज आदि। बहुत सारी जो निर्जीव चीजें हैं जो हमारे काम आती है, वो सभी अजैव संसाधन। अब अगले पेज पर चलिए। अब जैव संसाधन में देखिए, बत्तख है, मछली है, टाइगर एक दिखाई दे रहा है, ये जंगल है, हाथी है, मनुष्य है, ये सब जैव संसाधन है। अजैव संसाधन में देखिए, ये पवन चक्की है,
ये सोलर प्लेट है, ये हवाई जहाज चल रहा है, कार है, घर है, कुर्सी है, ये नदी नाला जो है, पहाड़ पर्वत जितने भी हैं सब अजैव संसाधन हैं। ये सभी मनुष्य के काम आते हैं। जैव संसाधन भी मनुष्य के काम आते हैं, अजैव संसाधन भी मनुष्य के काम आते हैं। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण देखिए। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद भी खत्म नहीं होते और जो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल संसाधन, वायु संसाधन, सूर्यातप संसाधन, मिट्टी संसाधन, वन और जीव जंतु संसाधन, ये सब कभी खत्म नहीं होता। एक पेड़ काटेंगे दूसरा पेड़ लगा देंगे, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। अनवीकरणीय संसाधन खत्म हो जाते हैं, वे संसाधन इसका उपयोग करने के बाद वे खत्म हो जाते हैं और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उसे उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। अब कोई कोयला ले लेते हैं, जला लेने के बाद वो राख हो जाएगा, फिर उससे कोयला नहीं बन पाएगा, इसलिए ये जो है अनवीकरणीय। और जिसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं वो नवीकरणीय होगा, जिसका फिर से उपयोग नहीं कर सकते वो अनवीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट और जो है परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। अब संसाधन में नवीकरणीय संसाधन का देख लीजिए। पानी है, सूर्य प्रकाश है, सोलर प्लेट वगैरह जो दिख रहा है, ये पवन ऊर्जा है, ये जंगल है, जीव जंतु है, ये मछली है, मनुष्य है, ये सब कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नवीकरण योग्य संसाधन। और नवीकरणीय में देखिए लोहा है, ये हवाई जहाज है, बस है, कोयला है, ये कारखाना है, और ये जो खनिज है, खनिज कारखाना है, ये पेट्रोलियम का जो ये है पेट्रोल पंप है, ये सब अनवीकरण, क्योंकि इसका उपयोग करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार देख लीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगले पेज पर हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, मालिकाना हक जो है उसका निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का घर, कार, जमीन, आप बगल में देख सकते हैं, इसका घर है, एक कार है, थैला है, इसका ब्रीफकेस है, तो ये इसका निजी चीज है, इस पर दूसरे लोग का अधिकार नहीं, इसलिए इसका व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक कुआं, पार्क, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान, जिसका हम लोग सब मिल करके उपयोग करते हैं। जैसे खेल का मैदान है, कोई भी समाज के कोई भी व्यक्ति खेलने के लिए आ सकते हैं। तालाब देख लीजिए, तालाब है, ये जो तालाब में कोई भी आदमी नहाने के लिए आ सकता है या इसका उपयोग करने या उसके आसपास बैठने के लिए आ सकता है, तो ये सामुदायिक हो। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, जिसका मालिक जो है राष्ट्र के पास है, राष्ट्र उसका देखभाल करता है। जैसे रेल, जैसे सड़क, जैसे नहर, नदी, वन, खनिज, इसको जो राष्ट्र जो है इसको मैनेजमेंट करता है। और जो है सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकारें इसका संरक्षण करती है, इसका रख रखाव करती है। जैसे कोयला, खनिज हो गया, ये सब खनिज वगैरह देख लो, ये सब चीज है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे महासागरीय क्षेत्र, महासागरीय जल मार्ग, आर्कटिक, अंतरिक्ष क्षेत्र, ये सब। अब अंतरिक्ष है, आसमान का क्षेत्र है, ये सब ग्रह वगैरह है, इस पर सभी व्यक्ति का स्वामित्व है। कोई देश यह नहीं कह सकता है कि वो ग्रह मेरा है या वो ग्रह मेरा है, या सूर्य मेरा है या तारा मेरा है। सभी पूरे देश के लोग मिल करके उसको उपयोग, सभी देश के लोग इसका उपयोग करेंगे, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जितना भी समुद्र है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कोई भी व्यक्ति समुद्र के अथाह समुद्र में जाकर के उसका उपयोग कर सकता है। अब देखिए, उपलब्धता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, मानवकृत संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन देख लीजिए, पहाड़ है, जंगल है, और ये जो है नदी, झील है, ये अप्राकृतिक संसाधन। मानवकृत संसाधन ये देखिए, शहर है, इसमें सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ये सब मानव के द्वारा, वह प्रकृति के द्वारा नहीं, मानव के द्वारा बनाए गए, इसलिए मानवकृत संसाधन। इसको कृत्रिम संसाधन भी हम लोग बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन को देख लीजिए, ऐसे संसाधन जिसका निर्माण स्वयं ईश्वर या प्रकृति ने किया, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, पर्वत, नदी, मिट्टी, जीव जंतु आदि प्राकृतिक संसाधन। ये नेचुरल दृश्य देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन।
मानवकृत संसाधन वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, मोटर गाड़ी, सड़क, शहर, प्लास्टिक, तरह तरह की कृत्रिम वस्तुएं जो हमारे चारों ओर मौजूद होती है, वो सब मानवकृत संसाधन। अब संसाधन संरक्षण देखेंगे। संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संरक्षण की विधियां देख लीजिए। संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग कीजिए। संसाधनों की बर्बादी को रोकिए। संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है। नए संसाधनों की खोज करना है। भविष्य के संसाधनों को बचाना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। जंगल लगाना, पेड़ लगाना, खनिजों की बचत करना, ये सब संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का बचत की विधियां जो है संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब अभ्यास में देख लीजिए, आपके मनन करने योग्य प्रश्न है इसमें। संसाधन किसे कहते हैं? बताइए, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वे वस्तुएं हैं जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारी आवश्यकताओं की पूरा करती है, हमारे उपयोग में आती है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन क्यों जरूरी है? क्योंकि संसाधन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे काम आती है। हम अपने विकास के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। अपने आसपास को गौर से देखिए और विभिन्न संसाधनों की पहचान करते हुए उसके वर्गीकृत कीजिए। ये सब आपके लिए है, इसको जो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको अभ्यास करके बना करके लाना। आशा है आप संसाधन से परिचित हुए होंगे और इस जानकारी का उपयोग अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में कर सकेंगे। अगर यह पाठ आपको अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपका शिक्षक मृणाल वर्मा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसवा, पूर्णिया। थैंक यू क्लास। मुझे आशा है आप लोग इस प्रस्तुति को, इस पाठ को अच्छी तरह से समझे होंगे और एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू क्लास।